सबसे पहले आपको जुमला 4 के एडमिन में लॉगिन होना है। तो आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको जाना है कंटेंट में, नहीं, कंपोनेंट में, और उस पर बाद जाना है बैनर्स में। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बैनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लोगो, जिनको लोगो भी बोलते हैं। क्लाइंट के लिए आपको सपोज किसी कंपनी ने बोला है आपको कि आपकी वेबसाइट पे लोगो लगाना है। हमारे क्लाइंट्स हो सकते हैं जिसका हमने काम किया है। हमारी सपोज कोई वेबसाइट है और हमारे कस्टमर हैं, क्लाइंट्स, जिनको क्लाइंट्स बोलते हैं। तो जिन जिन कंपनियों का हमने काम किया होता है उनके लोगोस और बैनर हम अपनी वेबसाइट पर दिखाते हैं। तो उनके लिए बैनर का इसने जुमला में इनबिल्ट फीचर है। बैनर कंपोनेंट ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, इनिशियल से आता है। तो कैसे बनाते हैं आज के वीडियो में ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया बैकएंड में लॉगिन करने के बाद आपको बैनर्स पर क्लिक करना है। ये मिलेगा आपको जुमला 4 में कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ क्लिक करेंगे। एक्टिवा बैकअप ये मैंने डाला हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। ये थर्ड पार्टी एक्सटेंशन है, जुमला में इनबिल्ट नहीं होता है ये। तो बैनर्स पर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा बैनर्स, कैटेगरीज, क्लाइंट्स एंड ट्रैक्स। ये ट्रैक्स है जुमला 4 में आया है, पहले नहीं आता था। पहले ये तीनों चीजें आती थी। अब ये ट्रैक्स एक नया फीचर ऐड किया हुआ है, हम देखेंगे ये क्या है। तो सबसे पहले कोई भी चीज होती है उसमें कैटेगरी बनाई जाती है, हर चीज की, चाहे आर्टिकल हो, कुछ भी हो। तो हम इसमें अब कैटेगरी बना लेते हैं। ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट हमेशा मिलता है अनकैटेगराइज। अगर आप कैटेगरी नहीं बनाना चाहते तो उसको आप अनकैटेगराइज में रख सकते हैं। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आपके कोई आ, कोई सी कंपनी है, जैसे कंपनियां अलग अलग तरह की होती है। टेली कम्युनिकेशंस की कोई कंपनी है। मैं इसके बारे में डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, आप उनके बारे में कुछ भी चाहे लिख सकते हैं। इसको हम एक कैटेगरी बना, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें इसका लोगो और लेआउट चेंज करने का है। तो इसमें अभी लेआउट हमारा डिफॉल्ट रहेगा, सब कुछ है, ठीक है। नो डिस्क्रिप्शन अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे नो डिस्क्रिप्शन कर देंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो हाँ, लेकिन हम इस कैटेगरी में यूज केवल कैटेगराइज करने के लिए करेंगे और कुछ यूज नहीं करने वाले हैं। टैक्स में आप टैक्स डाल सकते हैं, जैसे जुमला ट्यूटोरियल टैक्स है, ये डाल सकते हैं। लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये कैटेगरी बना दी टेलीकम्युनिकेशन। आप टेलीकम्युनिकेशन जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इस तरह से टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, ठीक है। तो मैं जो है उस कैटेगरी के रिलेटेड मैंने एक कैटेगरी बना दी, नेटवर्क कंपनियों से रिलेटेड। आप कोई कोई स्टील कंपनी है तो स्टील वो लिख देंगे आप, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कैटेगरी बना। अब मैं बैनर बनाने जा रहा हूँ। एड योर फर्स्ट बैनर कैसे बनाते हैं देखते हैं। माना कि मुझे एयरटेल के लिए बनाना है, एयरटेल, ठीक है। ये एलियास ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है नेम से। अब ठीक है, अब मुझे इमेज चाहिए एयरटेल की। यहाँ पे लिखेंगे क्या, कस्टम है, तो यहाँ पर उसका यूआरएल लिखेंगे और यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन डालेंगे। और ये उसके लिए होगा जब सपोज आपको कोई कम लोगों का यूआरएल दिख रहा है। तो आप, जैसे मैं दिखा देता हूँ अपनी वेबसाइट का, ये लोगो दिख रहा है। अगर मेरे पास इमेज नहीं है और मैं चाहता हूँ इसी को यूज करना, तो मैं इसका केवल यूआरएल कॉपी करूंगा। ये यूआरएल कॉपी करूंगा, ठीक है। और ये डाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, ये कस्टम में आएगा। और यहाँ पर मैं कस्टम कोड भी लिख सकता हूँ। ये सॉरी, ये क्लिक यूआरएल रहेगा जिस पर रिडायरेक्ट करना है, और कस्टम कोड लिख दूंगा, और एम्बेडेड अगर होगा तो। लेकिन अब अभी हम इमेज की बात कर रहे हैं, तो इमेज के लिए मेरे पास इमेज होना चाहिए। मैं क्या करूंगा,
देखिए जिस कंपनी का आप काम करेंगे उसकी इमेज उसका लोगो उस कंपनी ही प्रोवाइड करेगी आपको, या आप उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एयरटेल का लोगो अभी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको कैसे लगाना है। सपोज मैं एयरटेल कंपनी का है, एयरटेल। मैंने एक एयरटेल का रख लिया, एक और रख लेता हूँ आइडिया, लेकिन अब आइडिया तो खत्म हो चुका है, BI हो गया। फिर भी मैं आइडिया का, क्योंकि मैं तो एग्जांपल समझा रहा हूँ तो आइडिया का कर देता हूँ मैं, आइडिया। ठीक है, अब मैंने ये एयरटेल का बनाया है तो मैं एयरटेल की इमेज अपलोड करूंगा सिस्टम से। यहाँ से जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, एयरटेल का ये अपलोड हो गया है, इसको सिलेक्ट करेंगे और कैटेगराइज में देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन सिलेक्ट करेंगे। क्लिक यूआरएल, हम एयरटेल की वेबसाइट खोलेंगे, एयरटेल एयरटेल, इसका हम यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, एयरटेल टैक्स लिख देंगे, एयरटेल। हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे लॉरेम, लॉरेम एप्सन कॉपी करके हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं अभी, ये आपको दिखाने की। अब मैं इसको सेव करता हूँ, एक और बना लेते हैं आइडिया, आइडिया इसकी इमेज अपलोड कर देते हैं, आइडिया, आइडिया कैटेगरी टेलीकम्युनिकेशन, विड्थ हाइट हमने सेव नहीं की है, अल्ट्राटेक डालते हैं आइडिया, क्लिकेबल यूआरएल, आइडिया तो खत्म हो चुका है तो उसका तो मिलेगा नहीं, VI हो गया ना, तो VI का मिल जाएगा, माई VI इसका। इसका यूआरएल ये डाल दिया, इसमें भी लॉरेम एक्शन कॉपी करते हैं, ठीक है। ये हमने दो लोगो, बैनर बोलो या लोगो बोलो, बना दिए हैं, ठीक है। तो एक बार फिर देखते हैं, मैंने अभी बैनर क्रिएट किया, मैं उसको एडिट करके बता देता हूँ। ये नाम डाला है, इस पे इम्प्रेशन जो है हम कितने बार दिखाने हैं, तो मैंने अनलिमिटेड चूज कर रखा है, आप उसमें नंबर भी सेट कर रखे हैं 10 20,
ठीक है। और ये दिखा रहा है कि टोटल इम्प्रेशन कितने हुए हैं अभी। हमने 2 बार पेज रिलोड करके देख चुका है, मैं एक्चुअली चेक कर रहा था यहाँ पर। और टोटल क्लिक्स कितने हुए, मैंने एक बार इसको क्लिक किया है यहाँ पर। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। मैं टेस्ट कर रहा था, मैंने कि वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले टेस्टिंग कर रहा था। तो क्लाइंट्स यहाँ पर ये देखिए ड्रॉप डाउन आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्लाइंट बनाए हैं, वो क्लाइंट यहाँ पर दिख रहे हैं, एयरटेल कम्युनिकेशन। ठीक है, हमने ये चूज कर लिया। और परचेज टाइप हमने मंथली रखा है। इसमें टाइप है अनलिमिटेड, ईयरली, मंथली, वीकली, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या चूज किया ये हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे अनलिमिटेड है, ट्रैक इम्प्रेशन, नो, यस। तो ट्रैक भी करना, इम्प्रेशन कितने बार हमने, ट्रैक क्लिक्स, यस कर दिए अगर इनको ट्रैक करना है तो। ठीक है, पब्लिश। यहाँ पर इसके मेटा कीवर्ड डाल सकते हैं, प्रीफिक्स ऐड करना है, कीवर्ड का प्रीफिक्स। ये गूगल सर्च के लिए होता है। बैनर की डिटेल बता ही दिया है। और इसका टाइप इमेज है, कस्टम नहीं यूज कर रहे हैं हम, कस्टम के लिए उसका यूआरएल लगाना पड़ता है, हमने इमेज डाली है। और हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैं हाइट, देखिए अभी कैसा दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। अभी हम इसकी 100 विड्थ, 100 बाई विड्थ, हाइट कम कर देते 80। और ये तो मैंने डाल के दिखाई हुआ है, क्लिक पर यूआरएल कौन सा खुलेगा, और ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया। और इसकी कैटेगरी टेलीकम्युनिकेशन चूज की है, पब्लिश कर दिया। इसको सेव कर देते हैं। इसी तरह आइडिया को टाइप इमेज, इमेज में क्या अपलोड किया है हमने, लोगो अपलोड किया है। विड्थ जो है इसकी भी 100 बाय 80 कर देते हैं। हाइट, अल्ट्रा टैग डाल दिया, क्लिक यूआरएल यहाँ पर जाएगा क्लिक होने के बाद। और ये डिस्क्रिप्शन इसका, कैटेगरी हमने वो चूज कर रखी है, टेलीकम्युनिकेशन। बैनर डिटेल में अनलिमिटेड कंप्रेशन, टोटल लिमिटेड, ये आएंगे जब हमकी जितनी बार उस पर क्लिक होगा। ट्रैक इम्प्रेशन नो है, यस कर देते हैं। क्लिक्स को भी ट्रैक करना है, यस कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब इसको फ्रंट एंड पर दिखाने के लिए देखिए क्लाइंट में दिखा देते हैं एक बार फिर से। क्लाइंट हमने बनाया एयरटेल कम्युनिकेशन, सॉरी। और यहाँ पर देखना, अभी हमने आइडिया में एयरटेल चूज किया है, क्या किया है यहाँ पर, क्लाइंट क्या चूज किया है, एयरटेल। ठीक है, एयरटेल लिखा है। मैं इसको एक क्लाइंट को दिखा रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें दूसरा क्लाइंट बनाना चाहिए। एयरटेल कंपनी अलग है तो हम दूसरा क्लाइंट बना लिया, आइडिया। आइडिया का नाम आइडिया टेलीकम्युनिकेशंस। कॉन्टेक्ट ईमेल idea@gmail.com। परचेस टाइप मंथली कर दिया। टेली इम्प्रेशन, यस यस, दिस इज आइडिया। ठीक है, और मेटा डेटा मैं अभी डालने का, यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। और मैं सेव कर दिया। और ट्रैक्स, यहाँ पर ट्रैक्स आएंगे, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमको फ्रंट एंड पर दिखाना है, तो गाइस इस पर आएंगे, साइड मॉड्यूल पर जाएंगे। और यहाँ पर मैंने क्रिएट कर रखा है, अगर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे जाना है, न्यू पे। यहाँ पर बैनर सर्च करेंगे तो ये बैनर्स का टाइप का एक मॉड्यूल आ गया, इस पर टच करेंगे तो आपको एक मॉड्यूल खुल जाएगा, जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसलिए मैं तो फिर से नहीं बना रहा हूँ, अब भी जस्ट बनाया। ऐसा दिखेगा, इस पर अब अपने को एंट्री करनी है। टारगेट क्लिक करने पर क्या करना है, पेरेंट विंडो खोलना है, न्यू विंडो खोलेंगे। काउंट कितने लोगों दिखाने हैं एक साथ में, 5। क्लाइंट देखिए एयरटेल और आइडिया, इसमें से कौन सा चूज करना है, मैं एयरटेल कर रहा हूँ।
तो जो एयरटेल क्लाइंट के बैनर होंगे वो सभी दिख जाएंगे। कैटेगरी तो हमारे एक ही है, एक अन्य कैटेगरी है टेलीकम्युनिकेशन, जो टेलीकम्युनिकेशन यूज किया। सिलेक्ट कीवर्ड, तो हमने कीवर्ड तो डाले नहीं है तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। रैंडमाइज पिन ऑर्डरिंग, हमने वहां पे पिन चूज नहीं किया है, पिन कर देंगे तो वो पहले आएगा, अभी रैंडमली आएंगे। और हेडर टेक्स्ट में क्या दिखाना है, अवर क्लाइंट्स, नीचे फुटर में ये दिख रहा है, मैं इसको हटा भी देता हूँ अभी तो फिर देखें। मिनी असाइनमेंट ऑल पेजेस पे दिखाना है। एडवांस में लेआउट, और ये अभी आपको होता है, हेडर टैग S3 में रहेगा, मॉड्यूल टैग डिब में रहेगा, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आप कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसको नेविगेशन में कैसा रहेगा, देखते हैं। सेव किया, देखते हैं कैसा दिखता है मॉड्यूल। ये हमने इसकी इमेज जो है विड्थ करके रखी है 100/80, तो 100/80 देखते हैं क्या आ रहा है इस पर। ये देखिए विड्थ 100, हाइट 80 आ रहा है, इस पे भी वही आ रहा है। और आइडिया वाले पे देखते हैं क्या आ रहा है, 100/80 आ रहा है, लेकिन इमेज का साइज अलग अलग होने की वजह, लेकिन इसका ज़्यादा दिख रहा है, इसका कम दिख रहा है, ऐसा क्यों है इसमें? क्योंकि हाइट ऑटो ले रहा है, 80 पिक्सल नहीं ले रहा है। चलिए इस पे फ्लावर इसकी चाहिए अपने को। ठीक है, इसको करते हैं बाद में, पहले ये देख लेते हैं। अब ये क्यों हो रहा है इसका देखते हैं। अभी हमारा जो बैनर है, पॉइंट में बैनर्स में, बैनर आइडिया में हमने चूज नहीं किया अभी। देखिए यहाँ पे हमने करना है आइडिया, ठीक है, क्लाइंट। अब इसमें केवल एक एयरटेल आएगा, क्योंकि हमने एयरटेल को अलग कर दिया, आइडिया को अलग कर दिया है। तो ये इसकी पोजीशन हमने दे रखी है मॉड्यूल की, मॉड्यूल दिखा देते हैं। बैनर तो इसको इस तरह से दिख रहा है, हम लेफ्ट साइड बार में दिखाते हैं। सिंगल बैनर दिखाना है तो हम लेफ्ट साइड बार में जाते हैं, यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा, साइड बार लेफ्ट राइट, राइट में दिखाते हैं, यहाँ पे ठीक लगेगा। ये देखिए आ गया। नीचे हमें कोई मैसेज नहीं दिखाना है तो हम इस पे नीचे ब्लैंक छोड़ देते हैं, टाइटल हाइड कर देते हैं। अच्छा क्या आता है ये, बैनर्स ऐसा दिखेगा, और क्लाइंट्स। और अगर इसका ऐसे भी कर सकते हैं, ये बैनर्स, ये वाले को हेडिंग यूज कर लेते हैं, सो टाइटल कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं हेडर में, तो ऐसा दिखेगा। इसमें क्या आ रहा है, नेव हमने चूज किया था, नेव डिव। इसमें हम अगर डिव यूज करते हैं, एडवांस में जाते हैं, नॉर्मल डिव यूज करते हैं तो कैसा दिखाई देगा, अभी भी ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, अब डिव आने लगा है, देखो यहाँ पर वो डिव में आने लगा है, लेकिन ठीक है। इसमें अगर हम दो लोगो लगा दें दोनों, एक सेकेंड, बैनर्स में जाते हैं, और मैं इसको फिर से वापस एयरटेल को असाइन करता हूँ।
तो दूसरा वाला कहाँ आएगा, साथ में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। इसमें हम फिर इसकी डिजाइनिंग करते हैं क्योंकि ये फुल विड्थ दे रहा है, तो इसकी हम विड्थ बढ़ाते हैं यहाँ पर 400 2200, देखते हैं क्या होता है, कुछ हो भी रहा है। ये 400 बाई करते हैं, हम ही करते हैं, हाइट ज़्यादा हो रही है। हाइट ऑटो ले रहा मुझे लगता है, विड्थ के अकॉर्डिंग दे रहा है। ये देखो 80 इतनी आएगी, ऑटो ले रहा है। ये मिस्टेक टेम्पलेट जुमला पे लगा हुआ है, इसलिए इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि लोगो बैनर कैसे लगाते हैं आप। इसके मॉड्यूल के किसी भी पोजीशन पे, अभी यहाँ पे लगाए थे गंदे लग रहे थे, यहाँ पे ठीक लग रहा है, तो हम इसको 300 करके छोड़ देते हैं। भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, 200 ठीक है। अब मैं आइडिया को वापस से अलग कर देता हूँ, आइडिया चूज करता हूँ, तो ये वाला जो है लोगो हट जाएगा, और मुझे जो है दूसरा लोगो लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, कंटेंट में जाऊँगा, साइट मॉड्यूल पे जाऊँगा, एक और मॉड्यूल बनाऊँगा, ठीक है। आइडिया बैनर पे गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, आइडिया ही लिख देता हूँ इसका, ठीक है। और यहाँ पर चूज करता हूँ कैटेगरी में टेलीकम्युनिकेशन, क्लाइंट में आइडिया, पोजीशन लेता हूँ वही लेफ्ट साइड बार, ठीक है। और चेक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर आएगा आपकी बार, ये आ गया। इसकी हम विड्थ बढ़ा देते हैं बैनर की, इसकी विड्थ कहाँ गई, ये है, हम इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं 300 300। देखते हैं तो कुछ होता है कि नहीं, ये सही आया। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि बैनर्स कैसे क्रिएट करते हैं। अब क्लाइंट्स जो है, जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट टैब में खुला, तो इसका यूआरएल जो हमने क्लिक यूआरएल डाला हुआ था, ये आया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। देखो अभी रिलोड करते हैं, टोटल इम्प्रेशन 9 है, क्लिक्स 1 है, ये चेंज होना चाहिए। जैसे मैं रिलोड करता हूँ, क्या होगा, ये देखो क्लिक्स 2 हो गए, इम्प्रेशन 9 है, क्लिक्स लेकिन 2 हो गए, क्योंकि हमने पेज रिलोड नहीं किया था, इस पर क्लिक किया। जैसे मैं इसको रिलोड करूँगा तो एक इम्प्रेशन और काउंट हो जाएगा। अब मैं इसको रिलोड करूँगा, देखो इम्प्रेशन 10 होगा। जितनी बार आप रिलोड करेंगे पेज को, वो उसका इम्प्रेशन कहलाता है। क्लिक्स 2 ही बार हुए हैं। और अब जाते हैं क्लाइंट पर। क्लाइंट में जो ट्रैक होता है उसमें क्या हो रहा है, तो ट्रैक्स चेक करते हैं। ट्रैक्स में क्या होता है, ये देखिए, ये आपने जितनी बार क्लिक हुआ, जितनी बार जो पेज
पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पर, कितने बजकर कितने मिनट पर, टाइम, डेट, कितना काउंट, इम्प्रेशन, ये क्या है, एयरटेल आइडिया, आइडिया, देखिए पेज इनिशियल भी हो गया, कितनी बार पेज रिलोड होगा, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पूरा आपके जो ऐड हैं, एक तरह से अगर आप किसी का ऐड दिखा रहे हैं, कंपनी का लोगो दिखा रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं आप, तो आपको वो सारी रिकॉर्ड आसानी से हम मेंटेन हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ आ गई है, ट्रैक्स पहले नहीं था। क्लाइंट्स को देख लेते हैं, इसमें कुछ है क्या, इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल आपको ऐड करना है। ट्रैक रिकॉर्ड जो है केवल वहीं पर होते हैं, एक बैनर्स में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी जुमरा में और मज़ेदार चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को जुम टेक सॉल्यूशन पर देखते रहिए। नमस्कार।